साल 1920 के आसपास की बात है। ब्रिटिश राज का दौर था और भारत की रियासतों के शासक अपनी अपनी हैसियत और प्रभाव के लिए जाने जाते थे। राजस्थान की अलवर रियासत के महाराजा जय सिंह प्रभाकर भी उन्हीं शासकों में शामिल थे। उनके जीवन से जुड़ा रोल्स रॉयस का एक बेहद मशहूर किस्सा आज भी भारत में सुनाया जाता है। लेकिन इस कहानी को समझते समय एक बात याद रखना जरूरी है, इस घटना के कई विवरण ऐतिहासिक दस्तावेजों से पूरी तरह प्रमाणित नहीं हैं। इसलिए आज हम आपको इस कहानी को उसके प्रसिद्ध रूप और उपलब्ध तथ्यों के बीच अंतर रखते हुए बताएंगे। महाराजा जय सिंह प्रभाकर का जन्म 14 जून 1882 को अलवर के शाही परिवार में हुआ था। वे कम उम्र में ही अलवर के शासक बने और आगे चलकर शिक्षा, प्रशासन और आधुनिक तकनीक में उनकी रुचि के लिए जाने गए। उस समय भारतीय रियासतों के कुछ शासक यूरोप की यात्राएं करते थे और वहां की आधुनिक तकनीक तथा विलासिता की वस्तुओं में काफी दिलचस्पी रखते थे। महाराजा जय सिंह भी आधुनिक मशीनों और महंगी कारों में रुचि रखते थे। अब कहानी पहुंचती है लंदन तक। उस समय रोल्स रॉयस दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित कार कंपनियों में गिनी जाती थी। उसकी कारें सिर्फ आने जाने का साधन नहीं थीं, बल्कि धन, प्रतिष्ठा और शाही हैसियत का प्रतीक मानी जाती थीं। किसी राजा या बेहद अमीर व्यक्ति के पास रोल्स रॉयस होना अपने आप में एक स्टेटस सिंबल था। प्रचलित कहानी के अनुसार महाराजा जय सिंह एक बार साधारण कपड़ों में रोल्स रॉयस के शोरूम पहुंचे। वहां मौजूद एक कर्मचारी ने उनके पहनावे को देखकर उन्हें सामान्य ग्राहक समझ लिया और कथित तौर पर उनके साथ सम्मानजनक व्यवहार नहीं किया। कुछ संस्करणों में तो यहां तक कहा जाता है कि उन्हें कार खरीदने की क्षमता पर ही सवाल उठाते हुए अपमानित किया गया। लेकिन यहीं से कहानी का सबसे प्रसिद्ध हिस्सा शुरू होता है। कहा जाता है कि महाराजा ने उस समय कोई विवाद नहीं किया। वे चुपचाप वहां से चले गए। इसके बाद उन्होंने अपनी असली पहचान के साथ उसी शोरूम से रोल्स रॉयस कारें खरीदने का फैसला किया। इस कहानी के अलग अलग संस्करणों में कारों की संख्या भी अलग मिलती है। कहीं 6, कहीं 7 और कहीं 10 रोल्स रॉयस कारों का उल्लेख मिलता है। इसलिए किसी एक संख्या को अंतिम और प्रमाणित तथ्य मानना उचित नहीं है। कहानी के अनुसार कारें भारत पहुंचीं और महाराजा ने उनका इस्तेमाल शाही सवारी के रूप में करने के बजाय नगर की सफाई और कचरा उठाने के काम में लगाने का आदेश दिया। रोल्स रॉयस जैसी महंगी और प्रतिष्ठित कारों को सफाई व्यवस्था में इस्तेमाल करते हुए दिखाने वाली यह कहानी धीरे धीरे इतनी लोकप्रिय हुई कि यह भारत की सबसे प्रसिद्ध शाही बदले वाली कहानियों में शामिल हो गई। कल्पना कीजिए उस दृश्य की, एक तरफ ब्रिटिश साम्राज्य की प्रतिष्ठा का प्रतीक मानी जाने वाली चमचमाती रोल्स रॉयस और दूसरी तरफ उसी कार का इस्तेमाल कचरा ढोने के लिए किया जा रहा है। कहानी का संदेश बिल्कुल साफ था, किसी इंसान की हैसियत उसके कपड़ों से तय नहीं की जा सकती। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण सवाल उठता है, क्या सचमुच रोल्स रॉयस कंपनी को इस घटना के कारण भारी आर्थिक नुकसान हुआ? क्या ग्राहकों ने बड़े पैमाने पर अपनी बुकिंग रद्द कर दी? क्या कंपनी की ब्रांड वैल्यू गिर गई? और क्या कंपनी ने महाराजा से लिखित माफी मांगकर नई कारें मुफ्त देने की पेशकश की? इन दावों का प्रमाण हमें उतनी मजबूती से नहीं मिलता जितनी मजबूती से यह कहानी इंटरनेट और लोकप्रिय लेखों में सुनाई जाती है। इसलिए इन बातों को ऐतिहासिक तथ्य के बजाय कहानी के प्रचलित संस्करण के रूप में देखना अधिक सही है। एक और दिलचस्प तथ्य यह है कि रोल्स रॉयस उस समय भारतीय राजघरानों के बीच वास्तव में बेहद लोकप्रिय थी। भारत के कई महाराजा और नवाब महंगी रोल्स रॉयस कारों के मालिक थे। इसलिए महाराजा जय सिंह का रोल्स रॉयस से जुड़ा होना अपने आप में असामान्य बात नहीं थी। समय के साथ इस कहानी ने एक प्रतीकात्मक रूप ले लिया। इसमें एक भारतीय राजा और एक ब्रिटिश लग्जरी ब्रांड के बीच सिर्फ कारों की कहानी नहीं दिखाई जाती, बल्कि औपनिवेशिक दौर में सम्मान और आत्मसम्मान की भावना भी दिखाई देती है। और शायद यही कारण है कि यह किस्सा आज भी इतना लोकप्रिय है। हालांकि इतिहास के साथ ईमानदारी यही कहती है कि हमें प्रमाणित तथ्यों और लोकप्रिय किंवदंतियों के बीच फर्क रखना चाहिए। महाराजा जय सिंह प्रभाकर वास्तविक ऐतिहासिक व्यक्ति थे। वे अलवर के महाराजा थे। रोल्स रॉयस से जुड़ी यह कहानी लंबे समय से उनके नाम के साथ प्रचलित है। लेकिन शोरूम में हुई कथित बातचीत, कारों की सटीक संख्या, कचरा उठाने की पूरी व्यवस्था, कंपनी के कथित आर्थिक नुकसान और आधिकारिक माफी जैसे विवरणों को पूरी तरह प्रमाणित ऐतिहासिक तथ्य कहना उचित नहीं होगा। फिर भी इस कहानी का सबसे बड़ा संदेश आज भी उतना ही प्रभावशाली है।
किसी व्यक्ति की पहचान उसके कपड़ों से नहीं होती। किसी की असली हैसियत उसकी शक्ल या बाहरी रूप देखकर तय नहीं की जा सकती। और जब इतिहास को कहानी के रूप में सुनाया जाता है तो उसका रोमांच तभी ज्यादा मजबूत होता है जब उसमें तथ्य और किंवदंती के बीच की सीमा साफ दिखाई जाए। महाराजा जय सिंह प्रभाकर की रोल्स रॉयस वाली कहानी इसी वजह से आज भी लोगों की कल्पना को आकर्षित करती है। यह पूरी तरह प्रमाणित घटना हो या समय के साथ विकसित हुई एक ऐतिहासिक किंवदंती, इसने भारतीय लोकप्रिय इतिहास में अपनी एक अलग जगह जरूर बना ली है। तो अगली बार जब आप रोल्स रॉयस का नाम सुने तो सिर्फ उसकी कीमत और लग्जरी को याद मत कीजिए। इस कहानी को भी याद कीजिए, लेकिन एक जरूरी सावधानी के साथ कि इतिहास में सुनी सुनाई कहानी और प्रमाणित तथ्य हमेशा एक ही चीज नहीं होते। अगर आपको इतिहास से जुड़ी ऐसी रोचक कहानियां पसंद हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखिए जय हिंद।